है कि हमारा सिर किस ओर रहना चाहिए, इस पर से पहला फोकस दिया जाता है। वास्तु के मुताबिक शयन कक्ष में बेड की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? सबसे पहले है क्या, बेड का निर्धारण रूम का दरवाज़ा करता है। रूम का दरवाज़ा आपका जिस तरह से रहेगा उस वक्त बेड का निर्धारण वही करता है। अगर आपका जो मकान वह उत्तर मुखी है तो आप हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर घुसेंगे, तो आप सामने में जो आपका उत्तर है वो पड़ेगा। अगर आप दक्षिण मुखी अगर आपका मुख है तो आपका जो बेड है वो डायरेक्ट दक्षिण दिशा में पड़ेगा। पूर्व की ओर है तो आपका बेड पूर्व की ओर मुख पड़ेगा। मगर शास्त्रानुसार कुछ बेड हैं कि किधर दक्षिण दीवार, किस दीवार से सटे हुए बेड लगाना चाहिए। सबसे पहले है क्या, बेड के बारे में इसलिए चर्चा की जाती है कि हमारा सिर किस ओर रहना चाहिए, इस पर से पहला फोकस दिया जाता है। तो हम अपना जो बेड पर अपना सिर रखेंगे वो पूर्व की तरफ रख सकते हैं, दक्षिण की तरफ भी रख सकते हैं और पश्चिम की तरफ भी रख सकते हैं। मगर उत्तर दिशा की ओर हम अपना सिर करके नहीं सोते हैं। यह शास्त्र विदित है और साइंटिफिक भी विदित है कि आप उत्तर दिशा की ओर सर करके ना सोएं। अगर आप किसी के मरणोपरांत गए होंगे उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए, तो आप देखे होंगे कि उस मरे हुए व्यक्ति का जो सर है वो उत्तर दिशा में करके रखा जाता है और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। तो यह शास्त्र संबद्ध भी है कि उत्तर दिशा में पैर कर मुंह सिर करके नहीं सोना चाहिए। अब है कि अगर हम बेड लगाना चाहते हैं तो पश्चिम की दीवार की ओर अगर जगह है तो पश्चिम की दीवार सटे हुए हम बेड लगा सकते हैं, मगर अपना सिर हमेशा दक्षिण की ओर रखेंगे, पैर उत्तर की ओर रखेंगे। अगर दक्षिण दीवार की ओर अगर हम अपना बेड लगाते हैं तो सिर अपना हम पूर्व की तरफ, पैर पश्चिम की तरफ रखेंगे, या सिर पश्चिम की तरफ पैर पूर्व की तरफ भी रख सकते हैं। मगर सदा ध्यान रहें कि उठने का जो आपका समय हो वह सूर्योदय से पहले हो। तो शास्त्र कहता है कि अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं और आपका पैर पूर्व दिशा की ओर रहता है तो आप सूर्य देवता को अपना पैर मारते हैं, अपना पैर लगाते हैं। तो अगर आपका पैर सूर्य की तरफ है तो सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। तो कई लोगों ने मुझे यह भी प्रश्न किया है कि पंडित जी, सूर्य ना उगता है ना डूबता है, तो सूर्य उदय और अस्त से मतलब क्या है? तो बात तो सही है, ना सूर्य ना उगता है ना डूबता है। इस पृथ्वी की परिक्रमा के कारण दिन और रात होती है। दिन रात आखिर होती तो है, अगर दिन है तो रात होगी। तो दिन में हम सूरज का वंदना करते हैं सूर्योदय के बाद, तो उस वंदना के समय अगर उनको हम पैर लगाएंगे तो पैर करके सोने का मतलब करके क्या हुआ? तो कोशिश कीजिए कि अगर पूरब की तरफ आपका अगर पैर हो तो उस तरफ पैर करके नहीं सोना। इसके साथ अगर आप अपना बेड पूर्व दिशा की दीवार की ओर लगाते हैं, क्योंकि अगर आपका जमीन पूर्वमुखी है तो आप अगर पूरब की तरफ अगर दीवार की ओर अगर अपना बेड लगाते हैं तो सिर हमेशा दक्षिण की ओर ही रखें, उत्तर की ओर सिर ना रखें। ये इस बात का ध्यान रखें और आपका दिनचर्या सही रहे। मनोज पल, हर हर महादेव। लोकल 18 पूर्णिया के लिए विक्रम झा।